नमस्कार दोस्तों, एजी स्टडी चैनल में स्वागत है। आज मैं लाया हूँ प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे 1 से लेकर 50 तक के जीके की सारी क्वेश्चनें। आशा करता हूँ मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। पहला क्वेश्चन है, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुप्रियल कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन देख लीजिए, यूएसए, ब्राज़ील, फ्रांस और रूस। तो इसका आंसर होगा यूएसए। ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुप्रियल जो है कहाँ पे है? यूएसए में है। इसी में जो क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में वह है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर। सांभर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कहीं कहीं इसको चिल्का झील भी, कहीं कहीं किसी बुक में चिल्का झील बोला गया है, लेकिन सही आंसर है सांभर। एनसीईआरटी की तरफ से सांभर। सांभर कहाँ पे? राजस्थान में है। सांभर कहाँ पे? राजस्थान में है। अच्छा, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सा है? भारत की सबसे मीठे पानी की झील वुलर झील है। वुलर झील कहाँ अवस्थित है? जम्मू एंड कश्मीर। और खारे पानी की झील सबसे बेसी कौन है? तो सांभर झील, राजस्थान। अब पूछेगा कि तटीय झील कौन सा है सबसे बड़ा? तो तटीय झील जो है ये होगा चिल्का झील। कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा में है। और चिल्का झील भी जो है ये भी जो है खारे पानी की झील ही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत से सुख्यात थे? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत से कौन सुख्यात थे? इसमें पे कौन प्रसिद्ध थे? तो इसमें थी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जो है वाद्य संगीत में जो है बहुत फेमस थी। ये इतना फेमस थी कि 1998 में इनको भारत रत्न मिला। 1998 में इनको भारत रत्न मिला सुब्बालक्ष्मी जी को। और भारत रत्न की शुरुआत जो है भारत में कब से शुरू किया गया? तो भारत रत्न की शुरुआत जो है भारत में 1954 में। भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 में भारत में किया गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो कौन किया है? चर्चिल है, क्यूरी है, विल्सन है और कॉफी अन्नान है। तो दोस्तों ये मैडम क्यूरी हो जाएंगी। इनको 2 बार पुरस्कार मिला हुआ है। वैसे देखा जाए तो इनका पूरा फैमिली जो है नोबेल पुरस्कार पाया हुआ है। इनकी बेटी भी पाई हुई है, इनका दामाद भी पाया हुआ है, इनका हस्बैंड भी पाया गया है। तो पहली बार मैडम क्यूरी को 1903 में, पहली बार मैडम क्यूरी को उनके पति के साथ 1903 में मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। और दूसरी बार जो है 1911 में मिला। दूसरी बार जो है 1911 में क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। तो पहली बार इनको 1903 में फिजिक्स में, जिनके साथ इनके पति को भी मिला था संयुक्त रूप से, और 1911 में इनको केमिस्ट्री के रूप में मिला, क्योंकि ये रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि गांधी जी ने दांडी यात्रा जो था नमक कानून तोड़ो, वो 12 मार्च 1930 को जो है शुरू किया था। 12 मार्च 1930 को इन्होंने शुरू किया था। 79 सपोर्टर के साथ किए थे। और 322 किलोमीटर दूर दांडी पहुँच के 6 अप्रैल 1930 में ये नमक कानून तोड़े। और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने के बाद ही इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह कौन था? तो गांधी जी के बाद जो सबसे सत्याग्रही थी सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। गांधी जी अरेस्ट हो गए थे, उसके बाद जो है सरोजिनी नायडू उनका नेतृत्व की थी। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो देख लीजिए एक बार। ये किया था यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो यह यूनानियों। छठा, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किनको मिला है? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 जो है इनमें से किनको मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है दामोदर मावजो को। दामोदर मावजो जो थे उनको मिला हुआ है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार।
7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के संसद में दोनों संयुक्त सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो संसद का दोनों सदन जो संयुक्त बैठक होता है तो किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? संसद के जो दोनों सदन संयुक्त बैठक बैठती है। ऑस्ट्रेलिया से एक चीज़ और लिया गया है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची, और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अच्छा, रूस से क्या लिया गया है? तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। और एकल नागरिकता किससे लिया गया? ब्रिटेन। तो रूस से मौलिक कर्तव्य हो गया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची हो गया, और दोनों सदनों की बैठक हो गया। तो ये जो है लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है? तो क्या है? चीक है, कुर्जग है, केंट्स है, अरेबिका है। तो सबसे अधिकतर कॉफ़ी की किस्म जो है ये जो हो जाएगा अरेबिका। सबसे ज़्यादा कौन है? अरेबिका। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस राज्य में उत्पादन होती है? ये होगा कर्नाटक। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी किस में होती है? कर्नाटक में। अब विश्व में पूछ देगा किससे ज़्यादा होता है कॉफ़ी? तो ब्राज़ील। चाय का उत्पादन जो है भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? दार्जिलिंग। तो ये सब क्वेश्चन एक क्वेश्चन से क्वेश्चन मिलाते मिलाते हम लोग जाएंगे आगे। नंबर क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति को जन्म दिया गया? तो हरित क्रांति को जन्म जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है उससे ये हरित क्रांति का जो है माना गया है तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था? तो 1961 से लेके 66 तक। कब था तृतीय? तो 1961 से पंचवर्षीय तक किया गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल के सेट में भी था, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो अवमूल्यन का लक्ष्य क्या होता है? तो अवमूल्यन जो होता है, कल भी हम बताए थे कि अपना जो है कोई देश जो है दूसरे देश के मुद्रा के सामने अपना मुद्रा को डाउन कर देता है, कम कर देता है। तो इसमें जो है निर्यात बढ़ेगा, मुद्रा को कम करेगा तो यहाँ से सामान ज़्यादा जाएगा, क्योंकि यहाँ सस्ता कर देगा तो विदेशी वाला सब जो है विदेशी वाले लोग को सस्ता पड़ जाएगा और जो है यहाँ से निर्यात को बढ़ावा होगा। अच्छा, भारत जो है पूछ देता है कभी कितने बार अवमूल्यन किया है भारत में? तो अभी तक 3 ही बार किया गया है, 1949, 1966 और 1991। 1991 में 2 बार किया गया, यानी गिनता है एक ही बार। तो कई बार पूछेगा अभी तक में? तो 3 बार ही किया गया है। क्वेश्चन है 11 नंबर का, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? किसका है? देख लीजिए ऑप्शन। ये जो है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण जो है संरचनात्मकता बेरोजगारी का कारण है। अच्छा, कभी कदार बेरोजगारी में पूछ देता है कि छुपी हुई बेरोजगारी कौन है? तो छुपी हुई बेरोजगारी जो होता है कृषि होता है। छिपी हुई बेरोजगारी जो है कृषि होता है। छिपी हुई बेरोजगारी कृषि होता है। कृषि छिपी हुई बेरोजगारी क्यों होता है? क्योंकि अगर आप 2 भाई हैं तो अगर 5 बीघा ज़मीन है तो 5 बीघा में आपके 2 परिवार चल रहा है, और आपको अगर नौकरी हो जाता है तो भी आपको 5 बीघा खेत तो रहेगा ही रहेगा, उतना चलेगा ही चलेगा, लेकिन रोज़गार 2 बढ़ जाएगा। एगो आपका कृषि का भी आमदनी होगा, एगो अपना भी आमदनी होगा। इसलिए जो है इसको छिपी हुई भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कौन है? कभी कभी सवाल पूछ देता है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कौन है? तो शहरी क्षेत्र में जो पढ़ा लिखा लड़का है, जो आप और हम लोग होंगे, वही सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार को वर्णित किया गया है? तो भारत को किस प्रकार से वर्णित किया गया है? भारत में एक राज्यों का संघ घोषित किया गया है। भारत में जो है एक राज्यों का संघ किया गया है।
अनुच्छेद 1 में जो है, अनुच्छेद 1 में दिया गया है भारत के राज्य प्रक्षेप का वर्णन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। जिससे जितना क्वेश्चन बनते जाएगा थोड़ा थोड़ा हम जो है बताते जाएंगे। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उस सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न करे तो पूछ रहा है कि लोकसभा में जो है धन विधेयक पास होगा, राज्यसभा में जाता है, वो पास करे न करे उसको मान लिया जाता है कि वो पास ही कर देगा। तो कितना दिन तक जो होता है इसको किया जाता है, तो 14 दिन तक, 14 दिन तक किया। धन विधेयक जो है राज्यसभा में जाएगा, 14 दिन तक अगर उस नहीं पास करेगा तो मान भी लिया जाता है कि वो जो है धन विधेयक जो है पास कर दिया गया है। धन विधेयक जो है सबसे पहले कहाँ लाया जाता है, तो धन विधेयक जो है लोकसभा में ही लाया जाएगा। धन विधेयक जो है लोकसभा में ही आएगा और इसकी स्वीकृति जो है राष्ट्रपति के पूर्व करवाते हैं। पहले राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति कर लिया जाता है और लोकसभा का स्पीकर इसको साइन करके ही बोलता है कि यह धन विधेयक है कि नहीं है। तो स्वीकृति जो है वो जांच जो करता है वो जो है लोकसभा का स्पीकर ही जो करती है। 14वां नंबर क्वेश्चन है सरदार पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है। तो सरदार पटेल की बिस्मार्क से की जाती है। भारत के बिस्मार्क हो गए, लौह पुरुष हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहला गृह मंत्री हो गए, पहला उप प्रधानमंत्री हो गए। ठीक है। अच्छा 15वां क्वेश्चन है नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश अकाउंट्स पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश के लेखक कौन है, तो लेखक है डॉक्टर कल्याण कुमार डे। लेखक कौन है, कल्याण कुमार डे। 22वां नंबर क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घटता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, वस्तुओं का मूल्य घट जाता है, मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है। तो इसका आंसर होगा मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रास्फीति जो है के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घटता है। अच्छा मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार जो है तरलता को कम कर देती है, रुपया का जो तरलता है उसको कम कर देती है। ये भी क्वेश्चन कभी कदार पूछ देता है। तेईस नंबर क्वेश्चन है IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है। IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है, तो IMF की पूंजी सदस्य राष्ट्र से योगदान से। कितना सदस्य राष्ट्र हैं इसमें, 190 देश है। भारत भी इसमें है, IMF के मेंबर में है, भारत भी है। टोटल भी सदस्य कितने 190 हैं। अच्छा इसमें जो है इसका IMF जो है IMF कहेगा कि इसको कब मतलब फर्स्ट बार जो होता है तो स्थापना, तो इसका जो स्थापना है 1944 में किया गया है। 1944 में किया गया है और स्थापना किया गया। अब चालू कब से हो गया ये 27 दिसंबर 1945। 27 दिसंबर 1945 को ये चालू हो गया। इसका मुख्यालय कौन है, वाशिंगटन DC। IMF का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC है। क्वेश्चन नंबर 24 का राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे स्थित है आपको हैदराबाद। कहाँ पे स्थित है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, हैदराबाद। 1976 में चालू किया गया था इसको। 25 नंबर क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो भारत में बिजली का उत्पादन सर्वाधिक किस पे होता है, तापीय बिजली पे। अभी देख नहीं रहे हैं कि जैसे कोयला कमी हो रहा है, धाए ट्रेन चल रहा है, 28 गो 30 गो 50 गो ट्रेन, सब लोकल ट्रेन को बंद करके, काहे कि सब 1 दिन 2 दिन 3 दिन का कोयला बचा हुआ है। तो बिजली जो हम लोग जो है कोयले से ही उत्पादन होता है। लगभग 67% जितना भी होता है ना तापीय ऊर्जा से ही करते हैं हम लोग उत्पादन। 26 नंबर क्वेश्चन जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो माउंटबेटन योजना स्वीकार के समय कौन था, इसका आंसर होगा आचार्य JB कृपलानी।
स्वतंत्रता के समय कब है, ये पूछ देता है कि आज़ादी के समय प्रधानमंत्री कौन था, इसके समय वो कौन था, ढेरी क्वेश्चन है। इटली थे प्रधानमंत्री, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। 27 नंबर, जो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा जो है 25 साल, राज्यसभा 30 साल। राज्यसभा 30 साल, लोकसभा 25 साल। ग्राम पंचायत जो खड़ा था मुखिया, तो क्या 21 साल होना चाहिए। और राज्यपाल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की उम्र 35 साल होना चाहिए, मतलब न्यूनतम खड़ा होने का कितना होना चाहिए, 35 साल। तो इसका आंसर 25 साल जो है लोकसभा का प्रत्याशी का रहता है। अच्छा, 28 नंबर में यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य को औचित्य बनाता है। साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाता है। वही कहे थे जिन्होंने कहा था करो या मरो। साधन ही उद्देश्य को उचित बनाता है, जिन्होंने कहा था करो या मरो, मतलब महात्मा गांधी। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं मन है? कौन कहा था? ये भी गांधी जी ही कहे थे। गांधी जी ही कहे थे। गांधी जी भारत कब आए थे? 1916। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन से हुआ? तो कब हुआ था? ये 42वां संशोधन अधिनियम 1976 को हुआ था। कब हुआ था? 76 में। एक ही बार हुआ ये उद्देशिका में जो है, एक ही बार संविधान संशोधन हुआ था। यही 42वां संशोधन अधिनियम जो है 1976 में ये किया गया था। इसमें जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जो है शब्द को जोड़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, किसी संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितना होना चाहिए? देख लीजिए ऑप्शन। संसद के किसी भी सदस्य के बीच में जो है तो कितना होना चाहिए? 6 मिनट। ज़्यादा दोनों संसद जो है ये नहीं है। अच्छा, कौन सा जो है संसद कभी भी जो है बंद नहीं होता है या भंग नहीं किया जाता है? ये राज्यसभा है। राज्यसभा कोई भंग नहीं, हमेशा चलते रहता है। और दोनों सत्रों के बीच जो अंतराल 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं की शैलकृत मंदिर है। तो एलोरा जो है इसमें तीनों है, हिंदू, बौद्ध और जैन, तीनों का शैलकृत, इसमें तीनों का मूर्ति दिया गया है। तो पूछेगा एलोरा कहाँ पे है शैलकृत? तो हिंदू, बौद्ध और जैन में है। अच्छा, एलोरा का जो है एलोरा कैलाश मंदिर जो है किसने बनाया था? तो एलोरा कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनाया था। तो एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनाया था। अच्छा, कांची का कैलाश मंदिर कौन बनाया था? तो कांची का नरसिंह वर्मन सेकेंड, नरसिंह वर्मन सेकेंड। और एलोरा कैलाश मंदिर जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम बनाए थे। कृष्ण प्रथम बनाए थे। तो ये सब क्वेश्चन जो इससे बना। 33 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। तानसेन जो है सिंगर थे, अकबर के नवरत्नों में शामिल। उनका वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। अच्छा, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? रमेश दास। रमेश दास ही था, एक रमेश दास, एक बार देख लीजिएगा। जहाँ तक हमको लगता है रमेश दास ही थे। 34 नंबर, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वाधीनता थी? तो प्रांतीय स्वाधीनता जो थे 1935 का अधिनियम, चुनाव जो स्टार्टिंग हुआ था 1935 अधिनियम में, इसी में किया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन, महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संचित कला के साक्षी हैं? तो इसका आंसर है पल्लवों। किसके द्वारा संचित है? पल्लवों। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संचित कला के साक्षी है? तो पल्लवों। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो कौन था? वही थे जो भारत के पहले वायसराय थे। समझ गए होंगे, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और कभी कदा पूछ देता है कि 1857 में ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो ये पामस्टन थे। पामस्टन थे। कौन थे? पामस्टन थे वहाँ के। ये 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसका आंसर कौन होगा? भारतीय गवर्नर जनरल कौन था 1857 का समय? लॉर्ड कैनिंग। इसी के बाद जो है गवर्नर जनरल को हटा दिया गया और भारत में वायसराय बना दिया गया और लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया। 37 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध किस वंश से थे? ज्ञातुक, मौर्य, शाक्य, कुरु। ये शाक्य थे। इनके पिता जो है सुधोधन शाकगण के मुखिया थे। इस कारण से शाकगण के मुखिया थे। पूछ देता है हुआ, जैन हुआ, ये सब पूछ देता है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? ये जो ऊर्ध्वाधर किरणें सीधा सीधी पूरा पूरी किसको नहीं मिलेगी? तो किसको नहीं मिलेगी? इसका आंसर होगा श्रीनगर को। किसको नहीं मिलेगी? श्रीनगर को। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर जो है झेलम की नदी के किनारे है। और इनमें से जो है सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी तो श्रीनगर को। भारतीय जनसंख्या में क्वेश्चन 39, ऋणात्मक वृद्धि किस दशक में दर्ज हुई? ऋणात्मक जो है किस दशक में दर्ज की गई? ये 1911 से 1921 में दर्ज की गई थी। अच्छा, ये जो है जनसंख्या के बारे में एक दो क्वेश्चन है, पूछ देता है कि सर्वप्रथम जो है जनसंख्या किनके काल में हुआ? तो जनसंख्या जो है सबसे प्रथम हुआ था मेयो काल में, लॉर्ड मेयो काल में। और नियमित जनगणना, सबसे पहले जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो। और पूछ देगा नियमित जनगणना, तो 1881 में जो है 1881 में जो है रिपन, लॉर्ड रिपन के काल में जो है नियमित हुआ था। पहली बार जनगणना जब हुआ था 1872 में मेयो, और नियमित जनगणना 1881 रिपन के साथ में किया गया है। अभी हम लोग कितना है? दूसरा नंबर सबसे बेसी आज़ादी मतलब आबादी में। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन अजैव और नम्रीकरण है? तो लो अयस्क, पशुधन, जंगल और जल कौन है? तो जल जो है अजैव और नम्रीकरण है। सबसे नम्रीकरण जल है। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए क्या क्या हम गलती कर रहे हैं। बोलने में तो लड़खड़ा रहे हैं तो हमको पता है, लेकिन आंसर सब सही बता रहे हैं। थोड़ा सा बोलने में हम थोड़ा सा गड़बड़ा जा रही है, हमको पता है। तो कमेंट कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मेरे लिए भी नया नया चीज़ है समझने में। चलिए 41वां, 40 तक तो हो गया था। 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये मथुरा और दिल्ली के आसपास जितना भी है ना उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। जो मथुरा जो है मैप में देखिए तो बहुत दूर है दिल्ली से, तो राजधानी क्षेत्र में नहीं आता हुआ है मथुरा। दिल्ली कब भारत की राजधानी बना? कभी कदार पूछ देता है। घोषित कब हुआ? 1911। बना कब? 1912। 1912 में दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित तो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की किस नदी को वृहद गंगा कहा जाता है? तो वृहद गंगा जो है गोदावरी। वृहद गंगा जो है गोदावरी को कहा गया है। अच्छा, दक्षिण गंगा किसे कहा गया है? तो दक्षिण की गंगा कावेरी। वृहद गंगा किसे कहा गया है? गोदावरी। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया की राजधानी जो है डोडोमा। डोडोमा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा।
अच्छा, मुद्रा भी कभी कभार पूछ देता है, तो 3-4 मुद्रा एक ध्यान में बोलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। बहरीन का हो जाता है दिनार, बहरीन का दिनार हो जाता है। जापान का येन हो जाता है, बहरीन का दिनार, जापान का येन। और चीन का जो है युआन, 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 चीन का युआन। और यमन का रियाल। तो बहरीन दिनार, जापान येन, चीन युआन, यमन रियाल। इससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछेगा भी आरएसएससी में, मुद्रा तुद्रा हर बार पूछता है। 44वां नंबर क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे को अलग करते हैं? तो 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। किस द्वारा अलग करते हैं? तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग। तो 10 डिग्री चैनल से अंडमान समूह और निकोबार द्वीप के समूह में किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो 10 डिग्री किया जाता है। अच्छा, ग्रेट चैनल जो है निकोबार से इंडोनेशिया को अलग करता है। ग्रेट चैनल जो है निकोबार से इंडोनेशिया को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो ये सिलिकॉन, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। तो आईसी चिप किसका बनाया जाता है? सिलिकॉन का बनाया जाता है। जो कंप्यूटर में आईसी चिप बनाते हैं, सिलिकॉन। 46 नंबर है, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल जो है कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा 21 अगस्त। 21 अगस्त आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 अगस्त। मार्च 47वां क्वेश्चन, मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो 2022 में जमशेदपुर में आयोजित हुआ था सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। तो इसको किसने जीता? तो इसको भारत जीता है। कौन जीता है? इसको भारत जीता है। 48वां क्वेश्चन है, मार्च 2022 में एबेल पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो एबेल पुरस्कार जो है 2022 किसको घोषणा की गई है? तो डेनिस पार्नेल सुलिवान, इसको एबेल पुरस्कार 2022। दोस्तों, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए, 49वां नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया था। तो पंचायती राज सम्मिलित किया गया था संघ सूची में, राज सूची में, समर्थित सूची में, अवशिष्ट सूची में। पंचायती राज सूची कब होता है? पंचायत कौन करवाता है? राज्य सूची में करवाता है। अभी हम लोग का पंचायत हुआ था, लेकिन पहले तो राज्य सरकार करवाए थे। अच्छा, क्वेश्चन जो है, पंचायती राज समिति का जो है बलवंत राय मेहता, पंचायती राज व्यवस्था किसका सिफारिश पर हुआ था? बलवंत राय मेहता। अच्छा, बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? तो उन्हीं को किया जो पहले आज शिक्षा मंत्री थे भारत के, आप लोगों को तो पता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये पहला शिक्षा मंत्री थे भारत का, और इन्हीं के नाम पे शिक्षा मंत्री। दोस्तों, अगर आप बोलिएगा कि साइंस का क्वेश्चन भी जोड़ा जाए तो लंबा थोड़ा सा वीडियो हो जाता है, और हमको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना होता है, और हम सोच रहे हैं कि आगे के वीडियो में और भी एक्सप्लेन और ढंग से थोड़ा कोशिश करें। तो थोड़ा बताइएगा कि क्या हम गलत कर रहे हैं, कैसे होगा। और पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का नंबर दिया हुआ, उसमें बस आपको मैसेज कर देना, आपको फ्री में पूरा जो है जो सेट का मांगिएगा उसका हमको मिल जाएगा। आगे भी इसका आते रहेगा वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।